दिल्ली चलो 2 साल बाद फिर सड़कों पर किसान अब क्या चाहते हैं। 2021-22 में किसान अपने लंबे आंदोलन के बाद मोदी सरकार को कृषि कानूनों को निरस्त करवाने में कामयाब रहे। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसान एक बार फिर अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरे हैं। मोदी सरकार ने हाल ही में किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, लेकिन शायद सरकार का यह दाव फेल हो गया क्योंकि किसान यूनियनों ने मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर आंदोलन दिया है। नवंबर 2021 में किसानों ने आंदोलन खत्म किया था, लेकिन 2 साल बाद वह फिर सड़कों पर हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसान यूनियन ने दिल्ली चलो का नारा दिया है। मंगलवार को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के दिल्ली की ओर कूच करने के लिए चल पड़े हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को एक दिन के लिए ग्रामीण भारत बंद का आह्वान भी किया है। तो फिर दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। ये पहली बार नहीं जब किसान आंदोलन कर रहे हैं। 2 साल पहले दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था। मोदी सरकार को किसानों के आगे घुटने टेकने पड़े थे और संसद में पारित 3 कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ा था। किसानों का डर था कि ये कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब MSP को खत्म कर सकते हैं और खेती किसानी कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथों में सौंपा जा सकता है। हालांकि कृषि कानूनों को लेकर किसानों को बड़ी बयानी देनी पड़ी। किसान करीब 1 साल तक लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। किसानों का दावा है कि इस आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। हालांकि सरकार और गैर सरकारी सत्ता दावों को अहमियत नहीं मिली। 2 साल पहले सरकार ने न सिर्फ कानूनों को रद्द किया बल्कि MSP पर गारंटी देने का वादा किया था। इसके बाद किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन अब किसानों का कहना है कि सरकार ने MSP को लेकर अपने वादे पूरे नहीं किए। किसानों की क्या मांग है? 2021 के आंदोलन की तरह ही इस बार भी अपनी कई मांगों के लिए किसान विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे हैं। खासतौर से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की गारंटी को लेकर कानून करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाना उनकी सबसे बड़ी मांग है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि वह केंद्र सरकार को सिर्फ उनके 2 साल पहले किए गए वादों को याद दिलाना चाहता है, जो किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील करते हुए सरकार ने किए थे। वो वादे अब तक पूरे नहीं हैं। सरकार ने MSP पर गारंटी का वादा किया था, किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की बात कही है। 2021 में लखीमपुर खीरी में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे 4 सिख किसानों को स्थगित और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गाड़ी ने कुचल दिया था। किसान सरकार से इस घटना के मारे गए लोगों के परिवार को नौकरी और दोषियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। किसान मोर्चा ने कहा कि सरकार ने सबसे बड़ा वादा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक किसानों को फसल के दाम देने का वादा किया था। सरकार ने MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया, लेकिन उनकी रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही है। इसके अलावा किसानों को प्रदूषण कानून से मुक्त रखने का वादा किया था, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया। आपको बता दें कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में किसानों को उनकी फसल की लागत से 1.5 गुना कीमत देने की सिफारिश की गई थी। किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं किसानों के आरोप। मजदूर मोर्चा के एक प्रदर्शनकारी किसान ने X पर कहा, किसानों का ट्रैक्टर मार्च शुरू हो चुका है। हजारों किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। हम रास्ते में कोई ट्रैफिक जाम नहीं कर रहे हैं। पूरे अनुशासन के साथ दिल्ली कूच किया जा रहा है। MSP एक अहम मुद्दा है। सरकार ने बॉर्डर सील कर दिए हैं। लगातार दर की जा रही है। हमारी बात सुनी नहीं जा रही। मजदूर इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। बैरिकेड तोड़ने का हमें पूरा तजुर्बा है। सरकार रोक रही है, जनता को परेशान कर रही है। प्रदर्शनकारी किसानों का आरोप है कि दिल्ली कूच में शामिल होने आ रहे कर्नाटक के किसानों को भोपाल में ट्रेन रोककर गिरफ्तार किया गया। उनके साथ ही मारपीट करने का आरोप लगाया गया। इस कारण एक किसान के सिर पर गंभीर चोट आई है। किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर कैसे इंतजाम किए जा रहे हैं। जैसे किसानों को दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यूपी, हरियाणा और दिल्ली पुलिस अलर्ट पर। मार्च को रोकने के लिए मकसद से सिंधी और गाजीपुर सहित सारी सीमाओं को सील कर दिया गया है। सड़कों पे कटीले तार लगा के सड़कों पे इस तरह से उनके ट्रैक्टरों में पंचर हो जाए, इस तरह का काम तो विदेशी और फिरंगी सरकारों ने भी नहीं किया। आज हालात ऐसे पैदा कर दिए। ये सरकार डेमोक्रेटिक सरकार नहीं अब रही, क्योंकि इसका कोई भी काम डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हो रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट के वकील इसका विरोध करते हैं और किसान समाज को और उनके फंडामेंटल राइट को, उनका राइट टू एक्सप्रेशन को और उनका मार्च निकालने के अधिकार को, इकट्ठा होने के अधिकार का पूरा समर्थन करते हैं। 144 धारा अंग्रेजों ने बनाई थी इस देश के लोगों के अधिकारों का हनन करने के लिए और उनको डराने के लिए। उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था जब भी वो बेचारे आवाज उठाते थे। इसलिए देश को सैकड़ों वर्ष लग गए आजाद होने में। हम इस देश में ये धारा 144 का विरोध करते हैं। फ्यूचर में नए कानून में इसको कैंसिल किया जाए इस धारा को। ये धारा एकदम किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के हित में नहीं है, ना ही हमारे प्रियम्बल के अनुरूप है, संविधान के प्रियम्बल।